नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप जुड़ गए इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हम आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेकर आए हैं जो एसएससी सीजीएल का टायर 2 का एग्जाम देने के लिए जो बच्चे बैठने वाले हैं, जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड देख लिए हैं और डाउनलोड करने के बाद अब उनका जो है 2 से 7 मार्च के बीच में जो एग्जाम होने वाला है, उन्हें क्या करना होगा। एसएससी सीजीएल ने किस चीज़ को किस तरीके से जो है इस बार पेपर में ढाला होगा। जो हम देखें, अगर जो है टायर 2 का नया सिलेबस जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, उसमें बच्चों के सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, वो क्वेश्चन ये पुट हो रहा है कि कौन से पे ग्रेड पर कौन सी जॉब हमें मिल सकती है, कितने नंबर पर आकर मिल सकती है। वो सारी बातें क्लियर की जाएगी। उसके साथ-साथ अगर हम देखें तो सबसे बड़ा हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, ये जो कंप्यूटर एक केवल पासिंग मार्क्स ही नहीं है, पासिंग मार्क्स के साथ-साथ यही आपको जॉब दिलवाएगा कि आपको कौन से लेवल पर ले जाएगा। अगर सबसे पहले अगर हम लेवल की बात करें तो हमने देखा पे ग्रेड की बात करें, अगर 4800 पे ग्रेड जो देख रहे हैं हम, तो एसएससी ने पहले ही बता दिया है कि 4800 पे ग्रेड पर 1462 लगभग 1462 वैकेंसियां जो है एसएससी सीजीएल खोल चुकी है कि पे ग्रेड जो 4800 का है उस पर 1462 वैकेंसियां हैं। जो बच्चे 4800 में देख रहे हैं, या मैंने कहा 4200 से 4600 के बीच की जो पे ग्रेड है उसमें 6718 वैकेंसियां हैं, और 2400 पे ग्रेड वाली आपकी 30691 वैकेंसियां हैं। ये सारी वैकेंसियां जो है आपने आरटीआई के तौर पर इन सारी चीज को खोल दिया है। अब अगर बात करें मेंस एग्जाम में, तो मेंस एग्जाम जब आप देने बैठ रहे हैं तो ये तो सभी को मालूम है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। बट यहाँ पर क्या हम लोगों के सबसे बड़ा जो माइंड में क्वेश्चन बना हुआ है वो ये है कि कंप्यूटर तो केवल क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर केवल क्वालिफाइंग ना होकर ये कंप्यूटर ही हमें इस पे ग्रेड की तरफ को बढ़ाएगा। ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लें। 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने तो हैं, 20 क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो मतलब हो गया आपका 60 नंबर का पेपर हो गया। जिसमें एसएससी ने ये भी कह दिया है, लोगों को लग रहा है कि हम कंप्यूटर को जो है थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद केवल कंप्यूटर पास कर लेंगे, जिसमें कहा गया है कि अन्य जब को लगभग 18 नंबर लेकर आने, 18 नंबर का मतलब हो गया, तो जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 का लगभग जो है 30% आपको पास करना होगा, यानी 6 क्वेश्चन आपको पास करने होंगे। तो अब आपको तो लग रहा है केवल 6 क्वेश्चन, मगर 6 क्वेश्चन में आप पास तो हो जाएंगे, आपकी कॉपी आगे तो बढ़ जाएगी, बट ये समझ लेना कि आपका पे ग्रेड लगभग 2400 पे या 4200 से 4600 के बीच में खींचे रह जाएंगे आप। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो कम से कम ये मान के चलिए आपके 10 से 11 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में से। तो आपको वही अटेम्प्ट करने होंगे जो आपको आते हैं, या 100% नहीं तो 90% श्योर है कि इसका आंसर ये होगा। सेम अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में लगभग 15 नंबर लाने हैं आपको। 15 नंबर का मतलब 5 क्वेश्चन आपके सही होने हैं, तब तो आप पास होंगे। मगर आपको भी अगर इन किसी भी वैकेंसी जो पे ग्रेड मैंने आपको बताया इसमें अगर आपको पहुंचना है, तो कम से कम क्वेश्चन आपको भी 10-11 क्वेश्चन के आसपास लेना होगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी फाइट इस वाले पेपर से नहीं है जो आप देख रहे हैं। मैथ, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका इंग्लिश के साथ साथ जीएस हो गया, इससे फाइट बाद में होगी। सबसे पहले फाइट यहाँ पर है। आपने इस फाइट को अगर सही से नंबर से क्लियर कर लिया, तब आपकी वैकेंसी में आप इसमें नंबर ले आएंगे। तो सबसे पहले आपको इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए जो जो गिने चुने दिन बचे हैं उसमें कंप्यूटर पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और एग्जाम के साथ साथ इसमें भी। अगर बात करें सेम ऐसी एससी एसटी में, तो 12 नंबर चाहिए आपको, लगभग 4 क्वेश्चन सही होंगे, तो 4 क्वेश्चन मतलब 20% पे आपको पास कर दिया जाएगा, केवल पास कर दिया जाएगा, बट मेरिट में आपको भी इसी तरीके से बने रहना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों का आता है, मैंने देखा कमेंट बॉक्स में अपने, कि आप यहाँ हमें ये बताइए कि दोनों जो पेपर होने हैं, जैसे कंप्यूटर का पेपर होगा, पहले तो हमारे जो मैथ्स रीजनिंग का हो जाएगा, इंग्लिश का, जीएस का हो जाएगा, जीए का, उसके बाद भी आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा पेपर, मतलब कहने का मतलब ये है, जब कंप्यूटर का पेपर दे लेंगे तो टाइपिंग के लिए बीच में आपको 15 मिनट का रिलैक्सेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड से ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करें, तो हमें बता दिया गया है कि 2000 वर्ड्स आएंगे आपके, 2000 कीवर्ड्स आपको की जो है प्रेस करनी होंगी। 2000 की के प्रेस करने के लिए आपको 15 मिनट दिए गए हैं। अगर 15 मिनट का हम जो है इस चीज को समझें कि हमारी की काउंट किस तरीके से होती है, पीछे मैं वीडियो इस बात का पूरा पर्सनल वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं आपको इसलिए लेकर आया कि ज्यादा लंबे समय खराब किए बिना एक ही वीडियो में आप सारी चीज को समझ लें ध्यान से। 2000 की डिप्रेशन के लिए बात की गई है कि आपको 15 मिनट में 2000 की को प्रेस करके वहां पर दिखाना है। ठीक, 15 मिनट का टाइमिंग दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है बच्चों के दिमाग में कि एक वर्ड कितने की पर काउंट होता है। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बताया, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। फॉर एग्जांपल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट लिखा हुआ है, तो दे में अगर 4 लेटर है आपके, आर में 3 है, 3 है, प्लेइंग में आपके 7 हो गए, क्रिकेट में आपके 6 हो गए। तो होता क्या है, जैसे 4 की वर्ड आपने दे में प्रेस करे, एक स्पेस आ गया, तो 5 वर्ड जब आप की प्रेस कर देते हैं, 5 लेटर की प्रेस कर देते हैं, तब आपका एक वर्ड काउंट होता है, स्पेस भी काउंट होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा प्लेइंग लिखा है, तो प्लेइंग में अगर आपने PLAY तक ही पहुंचे ना, तो यहीं पर आपके जो है 5 लेटर हो गए, तो 5 लेटर पर होने का मतलब है एक आपका वर्ड काउंट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्पेस काउंट होता है, बट आप अगर ये सोचें
कि कौन सा वाला, जैसे कि कैपिटल बनाने के लिए आप शिफ्ट को प्रेस करते हैं, क्या वो काउंट होगा? वो काउंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जब शिफ्ट प्रेस करते हैं तो उसके साथ में एक की और प्रेस करते हैं, तो दोनों को आधा आधा मान के एक माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5 स्ट्रोक्स इक्वल्स टू 1 वर्ड बनेगा आपका, स्पेस आपका काउंट होगा। 2000 वर्ड्स हैं आपके 15 मिनट्स में है, तो इसका मतलब हो गया आपका जब 2000 लेटर्स आप जब कीवर्ड्स प्रेस कर देंगे तो आपके लगभग 133 के अप्रॉक्स आएगा आपका। 133 134 कीज प्रेस करनी है आपको 1 मिनट के अंदर। अब मैंने अभी आपसे क्या कहा, 133 की प्रेस करेंगे और एक मतलब 5 की पर 1 वर्ड काउंट होगा, तो लगभग 27 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड आनी है। तो आप जो जिस चीज से स्पीड कर रहे हो, आप सबसे पहले ये चेक करो आपकी स्पीड क्या आ रही है। अगर 30 से ऊपर आपकी स्पीड आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और क्यों? क्योंकि आप ये सोच के चलिए, अगर 20 या 25 में टिके हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि टाइपिंग में भी हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, कि हमें जो है मान लीजिए 500 वर्ड्स किसी को मिले हैं, 400 किसी को मिले हैं, 600 किसी को मिले हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि आप अच्छी जॉब की मेरिट में आ पाएंगे। एक बात आपको मैंने ये भी क्लियर कर दी है, आपको ये ध्यान रखना है। टाइपिंग में भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, जनरल के लिए भी दिया गया है, ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए भी दिया गया है, ये भी मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम जब आप देने बैठेंगे तो क्या क्राइटेरिया रखेंगे आपको, आपने देखा है सेक्शन फर्स्ट जब देंगे आप, 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें मैथ्स के 30, रीजनिंग के 30, टोटल मिला के 60 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। आप ये समझ के चलिए कम से कम अगर आपने जो है 1 घंटे के अंदर जो 60 क्वेश्चन आपको देकर भेजे हैं, अगर कोई भी बच्चा 50 से नीचे कर आ रहा है तो इन जॉबों को ना, जो पहले के लेवल की जॉब है आपके पीरियड फर्स्ट और सेकंड जो लिखा है मैंने, वो तो भूल जाए अगर 50 से नीचे उसके हो रहे हैं तो आप, मेरी मानना ये है कि सबसे पहले अगर आपकी अगर रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग को उठाते जाएं। और देखिए पेपर के अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है जैसे जैसे आपने, जैसे कि रीजनिंग का पेपर कर रहे हैं आपने पहला क्वेश्चन करा, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आगे करते चले जाइए। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड में जाके देखिए 7-8 क्वेश्चन मैंने कहा आपने जो है बैक भी मार दी, जिसमें बहुत ज्यादा सामने लिखी हुई वो भी छोड़ दिया, तो 22-23 करके बैठ गया एकदम। अब वो उन 22-23 करने में बहुत बहुत 15 मिनट लिए आपने। अभी आपके पास मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा, आप लगभग 45 मिनट बच गए। अब 45 मिनट जो मैथ के लिए बच गए, अब उसमें भी सेम जैसे रीजनिंग के छोड़ते हुए चले गए, जो क्वेश्चन आपको एकदम तेजी से लग रहा है कि हाँ इसका आंसर मैं आपका 30 सेकंड में, 55 सेकंड में निकाल लूंगा, उसे पढ़ा और करते चले गए, सॉल्व करते चले गए। कम से कम आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे एकदम मिल जाएंगे। जब आप करके देखेंगे तो आधे घंटे में कम से कम आपके 35 से लगभग 40 क्वेश्चन हो चुके होंगे। अब जो आपका आधा घंटा बचा है, उस आधे घंटे में बाकी जो आप क्वेश्चन छोड़ते हुए चले गए थे जिसमें आपको दिमाग लगाना था, उन चीजों का यूज करना होगा। इस तरीके से अगर आप क्राइटेरिया बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि आप जो 60 मिनट में जो 60 क्वेश्चन करने हैं, आप 60 के 60 अटेम्प्ट भी कर लेंगे और कम से कम 52-53 आप सही कर आएंगे। 101% आपको इस तरीके से क्राइटेरिया पेपर का बनाना है। सबसे पहली बात, मैंने भी अपने पेपर में, जब मैंने भी अपनी गवर्नमेंट जॉब निकाली थी तो यही क्राइटेरिया लेकर चला था, तो मैं आज जो है सक्सेस पा चुका हूं, मैंने ये आपको बता दिया। इसके बाद अगर बात करें सेक्शन सेकंड की, बात करें 1 आवर्स इंग्लिश का जो पेपर है, अगर इंग्लिश में बात करें 45 क्वेश्चन है, सेम ऐसी जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 25 क्वेश्चन है। टोटल आपके 70 क्वेश्चन बनते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन 210 नंबर का हो गया ही, तो 210 का ये हो गया, 180 का ये हो गया, तो आपके हो गया 390 नंबर का पेपर बनता है आपका। तो इसमें भी कम से कम आप ये मान के चलिए लगभग 30 क्वेश्चन इसमें और 15 क्वेश्चन इसमें, आपको 45 क्वेश्चन तो कम से कम आपको करने होंगे इन जॉबों की भीड़ में लगे रहने के लिए। नंबर नहीं आएगा फिर भी इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें ना 2-2 4-4 क्वेश्चन जो और ज्यादा करके आए होंगे, लगभग मैंने कहा जिनका क्राइटेरिया 70 में से 55 बैठ रहा होगा, लगभग 50 बैठ रहा होगा, 52 बैठ रहा होगा, वो अपने आप को सिक्योर मान के चलें। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। जनरल अवेयरनेस के लिए, जीके के लिए जो भी पढ़ना है हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री पर, अगर आप कहीं से भी कोई भी वीडियो कॉल कर देखेंगे तो आपको अपना वीडियो अपने आप समझ आने लगेगा कि सर ने वाकई में डिटेल में जो है चीजों को एक दूसरे से जोड़ते हुए आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो जरूर देख लें, आपको वहां पर एसएससी से लेकर के यूपीएससी से लेकर भी आपको कहीं ना कहीं आपको रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सेक्शन 3 के बारे में, कंप्यूटर नॉलेज की बात कर ली, अभी हमने सेक्शन 4 के बारे में बात कर ली। मैंने आपको बता दिया पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पूरा क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया है। शायद मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको सारी बातें समझा दी गई हैं। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।